हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राखी परिहार और आज मैं आई हूँ गौरव नागर जी से मिलने। गौरव नागर जी, मैं जानना चाहती हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। जैसा कि मैंने देखा है आप बहुत सारी कंट्री घूम चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? राम राम जी। राम राम। मैडम, मेरे बारे में मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत खुली किताब हूं। मोस्टली लोग मुझे सोशल मीडिया पे देख भी चुके हैं और बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चंस भी है, जैसे आपके मन में क्वेश्चंस है। मैं बहुत साधारण सा इंसान हूं, बहुत छोटे से मैंने जीवन शुरू किया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने 3500 रुपए की नौकरी की। 3500 रुपए की नौकरी की, उसके बाद मैं 2-3 साल तक जॉब करता रहा और जॉब करने के बाद इंस्टेंट मैंने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद मैं आ गया बिजनेस में। फिर बिजनेस शुरू किया और बिजनेस करते 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 एक दिन मैंने सोशल मीडिया खोला और सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेरे जो पुराने दोस्त हैं, जो मेरे साथ काम करते थे, उनमें से कुछ लोगों की मैंने प्रोफाइल्स देखी। प्रोफाइल्स देखने के बाद मुझे पता लगा कि यार ये क्या है। मतलब कोई डांस कर रहा है, कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। फिर मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया, फोन पे बातें की, बातें करता रहा कि भाई कर क्या रहे हो आजकल, हो क्या रहा है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं उसका नाम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकता। तब इंस्टाग्राम आया था, मतलब मैं बोलूं तो उसके इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर, मैं देख के हैप, मैंने कि ये कैसे हुआ, क्या किया। और एक और चीज पे मैं जाके रुक गया कि इंस्टाग्राम पे ब्लूटिक, जो आजकल आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा लोग 600 रुपए में खरीद लेते हैं। बिल्कुल। आजकल तो कहानी चेंज है ब्लूटिक की। पहले ब्लूटिक 600 रुपए में नहीं आता था, वो उन्हीं लोगों को मिलता था जो लोग फेमस होते थे या जिन लोगों के फॉलोअर्स या जिन लोगों ने मेहनत करके अपना नाम गूगल पे कमाया। तो जैसा कि लोग जानना चाहते हैं कि आप रहते कहाँ हैं, क्योंकि आप तो बहुत जगह ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है आप रहते कहाँ हैं एक्चुअल में। तो क्या आप बताना चाहेंगे आप कहाँ रहते हैं? मैडम, मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं और अपने फैंस की बात करूं, मैं बात करूं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मैं सभी के दिल में रहता हूं। वो तो अच्छी बात है, आप सभी के दिल में रहते हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन आप ये तो बताइए आपका लोकेशन क्या है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं 15 डेज तो रहता हूँ हिंदुस्तान में। अच्छा, ठीक है, 15 से 20 डेज में हिंदुस्तान होता हूँ और 10 से 12 दिन 15 दिन में बाहर होता हूँ। वैसे मैंने जो बेस बनाया हुआ है वो मेरा इंडिया ही है। बट मेरा कुछ छोटा मोटा काम, अब मैं काम की जिक्र करूं तो ठीक है, वह चल रहा है, लाइफ चल रही है। और आते इस पॉइंट पे भी आते हैं आपके पास। और हनुमान जी की बहुत कृपा है, जैसी जिंदगी चल रही है। तो जैसा कि लोग देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो मेरे मन में भी क्वेश्चन है और लोगों के मन में भी क्वेश्चन है कि आप करते क्या है। काफ़ी सीक्रेट क्वेश्चन है, बट लोग जानना चाहते हो, मैं भी जानना चाहती हूँ। क्या पता मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाओ, मैं भी कुछ कर सकूँ। मैडम, क्वेश्चन काफी सारे नहीं होंगे? नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है, मेरे मन में भी है, तो मैं चाहती हूँ इसका 100% मैं आपको जवाब दूंगा। पहले ब्रेकफास्ट कर लें। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। बिल्कुल। आप जूस पियो। हेलो दोस्तों, मैं राखी परिहार और मैं फिर से आ चुकी हूँ नागर जी के पास। कैसे हैं नागर जी आप? तो गौरव जी, मैं और मेरे फैंस जानना चाहते हैं कि करते क्या हैं आप? मैडम, देख तो रहे हो आप, क्या मौज तो ज़रूरी है, मौज करना भी चाहिए, लेकिन फैंस जानना चाहते हैं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं। कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में छुपी रहे तो अच्छा है। शायद फैंस और मैं यही बोलूँगी कि कुछ चीज़ें हैं, बता दी जाएं तो ज़्यादा सही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को सोशलाइज ज़्यादा ना करें, वो भी ज़्यादा अच्छा है। क्या होता है, कई बार लोगों की नज़र भी लग जाती है। ये तो सही कह रहे हैं गौरव जी आप। तो हाँ, मैंने देखा है और काफ़ी सारे आपके फैंस ने भी देखा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए फैंस के मन में सवाल है कि इतना ट्रैवल करते हो, आप बहुत सारी कंट्रीज़ में घूम चुके हो, तो इनकम कहाँ से आती है, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो? गुड क्वेश्चन। यस, ये मैं मान सकता हूँ कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। ट्रैवल बहुत करता हूँ। बहुत। अब ट्रैवल क्या है, ट्रैवल मेरा पैशन है। मुझे ऐसा लगता है कि 197 कंट्रीज है दुनिया में। अब मैं एक कंट्री तो मैं जा नहीं सकता। यहाँ आप सबको बता भी दूँ वो क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि
अगर मैं जाके उस कंट्री में ट्रेवल करता हूँ, मैं यहाँ उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, उसके वीज़ा के बाद मुझे और कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं मिलेगा। ओके। बाकी 196 कंट्रीज़ मैं पूरा करना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। एक आप घुमा फिरा के ना मैडम, सीधा घुमाते हो फिराते हो, उसी क्वेश्चन पे आ जाते हो। क्योंकि मुझे उसी का आंसर चाहिए गौरव जी, क्योंकि Direct. मैं नहीं, आपके फैंस भी बहुत ज़्यादा जानने को उत्सुक है कि ये ट्रैवल आप कर रहे हो, इतनी जगह आप घूम चुके हो, इतनी सारी कंट्रीज़ घूम चुके हो, तो सोर्स क्या है, आप कैसे घूम रहे हो? मैम जैसे मैंने आपको बताया भी था, लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, मैंने नौकरी की, नौकरी के बाद मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। ओके। तो अभी क्या है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस में बोलूं तो मेरा बिजनेस रिलेटेड है दुनिया के अलग अलग देशों में। वैसे ही कुछ बिजनेस समझ लो। अभी तो मैं गारमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ। ओके। मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और मेरी बायोग्राफी, आप इंस्टाग्राम की बायोग्राफी पढ़ोगे तो वहां मैंने मेंशन भी कर रखा है, लिव इन लंदन। ओके। तो मेरी जो कंपनी है, मैंने एक कंपनी बनाई हुई है और उसका बेस है लंदन, इंग्लैंड। ओके। मैं इंडिया से गारमेंट एक्सपोर्ट करता हूँ इंग्लैंड, और अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट भी करता हूँ इंग्लैंड में। तो अभी तो यही काम है, और बाकी ट्रैवलिंग चल ही रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अपने ही समाज से कोई, आपने कभी बाहर, जैसे आप कंट्रीज़ में घूमते हो, तो किसी आपने गुर्जर समाज को देखा है कुछ करते हुए, या फिर क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, अगर मैं इस पे आ जाऊं तो ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी जुड़ जाएगी, और ये इंटरव्यू बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं अलग अलग कंट्रियों में गया हूं, और मुझे सब जगह मेरे समाज के लोग मिले, और मुझे ऐसा लगता है जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि यार मैं हिंदुस्तान में ही हूं और अपने घर में ही हूं। मैं इंग्लैंड गया, इंग्लैंड मुझे अलग मिले, इंग्लैंड में मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिले, मैं आपको बताऊं वो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, वेल नोन है, अच्छे बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं इंग्लैंड में हमारे समाज से। मैं फ्रांस गया, फ्रांस में तो एक स्ट्रीट ही है मैडम, अरे वाह। हमारे लोगों ने अपनी एक स्ट्रीट बना रखी है प्रॉपर, और सारे के सारे उस पे दोनों तरफ उनके शॉप्स हैं, उनके बिजनेसेस हैं। मैंने उनसे बातें की तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो आ गए थे शायद कभी 60 ईयर्स बैक, वो 60 साल पहले उन्होंने बताया कि वो पहले 50 से 60 साल हो चुके हैं उनको, उनके पूर्वज यहाँ कभी आ गए थे और वो वहीं सेटल्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को वहाँ बुला लिया, और वो पूरी स्ट्रीट उन्हीं के नाम से है। ओके। मैं यूरोप के एक बहुत छोटे से देश में गया, मैं आपको बताऊं वो देशों के नाम तो लोगों ने लिथुआनिया, ये देश तो लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, काफ़ी कम लोगों ने सुने होंगे। मैं उस देश में गया तो मुझे वहाँ भी मेरे समाज से एक इंसान मिला, और वो इतने सुपर कूल, मुझे वो मिल गए स्ट्रीट पे घूमते हुए। और जब मैंने अपनी भाषा में व्लॉगिंग, आपने देखा होगा मेरा व्लॉगिंग चैनल में व्लॉगिंग करता रहता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपनी भाषा में व्लॉगिंग कर रहा था। ओके। वो मुस्कुराए, उन्होंने बोला आप कहाँ से हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया आप कहाँ से हैं, फिर उनकी दूसरा जो क्वेश्चन था कहाँ का है, मैं फट से टोन पकड़ गया, मैंने बोला जी जहाँ के आप हो वहीं का मैं हूँ। ये भी बहुत सही है। देखा जैसे कि आपने क्या बोलते हो कि गुर्जर समाज कहाँ तक पहुँचा है, तो गुर्जर समाज बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बाकी के और भी सवाल जवाब हैं जो मैं और फैंस जानना चाहते हैं, तो क्या हम अभी कंटिन्यू करें? मैडम अभी मेरा ना स्विमिंग का समय हो रहा है, ओके। तो कृपया करके आप कल आए। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, लेकिन अभी सवाल के जवाब पूरे नहीं हुए नागर जी। कल हम मिलते हैं। आपसे फिर से मिलते हैं। सो नागर जी, मैं फिर से एक बार आ चुकी हूँ आपके पास। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब जो है अभी रह गए हैं, तो मैं और फैंस जानना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, राइट? जी। तो आपने जैसे कि बताया था कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितनी कंट्री विजिट कर चुके हैं? कहीं ना कहीं मैं आज आपको बताऊं तो मेरी अभी तक 42 कंट्रीज हो चुकी हैं। ओके। 42 कंट्री हो चुकी हैं। जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया था 2013 में शुरू किया था, 13 में मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया, 13 में मेरा पासपोर्ट बना तो मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दिया। मेरे लाइफ का जो सबसे पहला ट्रैवल था वो था हांगकांग। मैं सबसे पहले हांगकांग गया, और पासपोर्ट जिस दिन मेरा पासपोर्ट बना उससे नेक्स्ट डे मैंने ट्रैवल किया हांगकांग, और मेरे कज़न के साथ, मेरे कज़न ब्रदर के साथ मैं गया हांगकांग। मैं 12 दिन हांगकांग रह के आया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया।
और कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूं हांगकांग के, तो मेरे कज़न ने मुझे बोला कि भाई फ्रेश पासपोर्ट है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तो हम अभी हांगकांग ट्राई करेंगे और मकाओ जाएंगे। तो मकाओ वैसे तो मोस्टली लोग यहाँ पे जानते हैं कि मकाओ जो लोग जाते हैं ऑन अराइवल वीज़ा है, तो लोगों का लग जाता है वीज़ा। सो सबसे पहले मैंने मकाओ का वीज़ा लगाया, मुझे एक स्टीकर वीज़ा मिला वो मकाओ में। तो मेरे कज़न ने बोला भाई इसको स्लैपर कर ले। मैंने बोला क्यों? कह रहा भाई आगे वीज़ा, फ्यूचर में वीज़ा लगाने के लिए ये होना चाहिए कि तेरे पासपोर्ट पे मकाओ का वीज़ा लगा हुआ है। और बहुत फन किया, 12 दिन में बहुत घूमा, मैंने बहुत फन किया। मैं वापस आ रहा था मैडम फ्लाइट में, मुझे आज भी याद है कि मेरी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो थी कैथे पैसिफिक। और मैंने जिंदगी का पहला ट्रैवल शुरू किया तो इकोनॉमिक क्लास, कैथे पैसिफिक की इकोनॉमिक क्लास से मैंने ट्रैवल शुरू किया। लेकिन इससे मुझे एक और क्वेश्चन मतलब पूछना था आपसे कि जैसे कि मैंने आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे, कि आप बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल सही, आपने मेरे आंसर से अपना क्वेश्चन निकाल लिया। ये और फन की बात कर दी कि मेरे आंसर से आपने अपना क्वेश्चन निकाल लिया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि मैं अभी जो ट्रैवल कर रहा हूँ बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन जब स्टार्टिंग की थी तो इकोनॉमिक क्लास से की थी। इकोनॉमिक। हाँ, because लेकिन आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, आप इतना कितना कमा लेते हैं कि आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं और कितनी सारी कंट्रीज घूम रहे हैं? तो जिससे कि मुझे भी पता लगना चाहिए ना, क्या क्या पता मेरे लिए भी कुछ हो, मैं भी ट्राई कर सकूं। इतना कितना कमा लेते हैं आप? कॉफी पियो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छी कॉफी है, या थैंक यू। मेरा स्टाफ कॉफी बहुत अच्छी बनाता है, बट शुगर नहीं होगी इसमें। कोई बात नहीं, शुगर तो होना भी नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है। मैं शुगर वाली चीजें नहीं ट्राई करता हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ शुगर। इसीलिए आप बहुत फिट है, जैसा कि नॉट फिट नहीं, यू आर फिट, जैसा मैं देख रही हूँ। आपके फैंस भी काफी देखते हैं कि बहुत फिट हो आप, तभी आप ट्रैवल कर पा रहे हैं, वरना कोई नहीं घूम सकता इतनी कंट्रीज। नहीं, मैं बोलता रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के एक ही जगह क्यों ले आते हो? क्योंकि मुझे उसी का आंसर चाहिए आपसे। मैं आपको कुछ चीजें यार, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप क्या एक्सप्लोर करूँ आपको? ठीक है ट्रैवल कर रहा हूँ ना, लोगों को दिख रहा है, भाई लाइफ ही ऐसी है, बिल्कुल, क्या करूँ यहाँ लिखवा के लाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल है, फैंस का सवाल है जी। क्या आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं? आपके फैमिली में कौन कौन है और कौन सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता है? हाँ जी, मेरी छोटी सी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। ओके। और ऑलमोस्ट मेरी सारी फैमिली के लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल है। इवन मैं आपको बोलूँ, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टेबल है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हैं, मतलब मुझे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे रिश्तेदार भी पूछते हैं, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मेरे कजन्स हैं वो भी पूछते हैं कि भाई भाभी कैसे अलाउ कर देती है। अब ये राज है, हाँ। इसको राज ही रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे हम। हाँ, एक और सवाल है जी, जो मुझे जानना है कि जैसे आप बहुत कंट्रीज घूम रहे हैं, राइट, और इतना कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हैं, तो आपके कुछ दुश्मन भी होंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है ना, तो उसे पीछे खींचने के लिए कोई ना कोई होता है। तो कभी आपने ऐसा फेस किया है कि कोई मतलब दुश्मनी वगैरह किसी से, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन नहीं है। ओके। अगर आपकी लोग टांग खींच रहे हैं तो मेरी बहन है, बड़ी वाली सिस्टर है, मेरे से 14 साल उम्र में बड़ी है, और मुझे वो हमेशा एक ही बात बोलती हैं कि भाई समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। दूसरा कि जितना लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो गलत बोल रहे हैं, तो समझ जाओ आप तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात है। बट होता है, मैंने इन जनरल देखा है कि जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, राइट, उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी दुश्मनी होती है कि लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जो है नॉर्मल है ये, कि कोई भी आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचने के लिए कोई ना कोई होता है। तो जस्ट वो मुझे जानना था। बहुत अच्छी बात है कि आप में ये आपकी अलग ही खूबी है जो हर किसी में नहीं होती है। बट एक और सवाल है, आप परेशान मत होइए मुझसे, क्योंकि मैं सवाल करती रहूँगी और आपको जवाब देना नहीं, मैं परेशान हुई नहीं, आज मैं स्पेशली आपके लिए बैठा हूँ। फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा आपको कार का शौक है, या फिर जैसे होता है ना किसी को कार का शौक होता है, किसी को बाइक का शौक है जी, तो आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक? मैम मुझे बाइक्स का भी शौक है। ओके। मैंने अपनी लाइफ में मैं बोलूँ तो 14 से 15 बाइक खरीदी और हर बार अपग्रेड करता रहा। इवन मैं स्पोर्ट्स बाइक पे भी गया, मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक भी रही है। अब तो बाइक नहीं है, अब तो मैं बाइक नहीं चलाता हूँ, मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ। और गाड़ियाँ भी मैं हर साल, मतलब मुझे जहाँ तक याद है, साल या 2 साल में मैं गाड़ी भी चेंज कर देता हूँ।
और अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो एक मैंने थार रखी हुई है, थार रॉक्स है, मैंने मर्सिडीज रखी हुई है, सी क्लास है, और एक छोटी गाड़ी भी रखी है हैचबैक इग्निस मारुति की। ये 3 गाड़ियां मैंने अभी रखी हुई हैं। शौक बोलूं तो आपको पता है लड़कों के शौक गाड़ियों के ही होते हैं। गाड़ियों के होते हैं, एग्जैक्टली, वो तो है। तो मेरा ऐसा कुछ मतलब कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मैंने आपको जाहिर पहले भी की थी। मेरी इच्छा सिर्फ एक ही है कि मुझे देश दुनिया घूमनी है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है। ओके। जितने देश दुनिया में हैं वो सारे ट्रैवल करने हैं, बस यही इच्छा है। गाड़ी गुड़ियों की ज्यादा इच्छा है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज़, ये लास्ट सवाल है मेरा। जी। आप इतना घूमते हैं, इतना कमा रहे हैं, अपनी फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या आपका मतलब एक होता है ना कि अचीवमेंट जो आप पाना चाहते हैं, ऐसा क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं और अपने फैंस को भी? किस चीज़ के पीछे आप इतना मतलब भाग रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आप इतना कमा रहे हैं, वो क्या है एक ऐसा जो आपने आप देखा पाना है, चाहते हैं? आपने देखा सोशल मीडिया पे आजकल लोग बड़े बड़े चैलेंजेस लेते हैं कि मैं ये चैलेंज लेता हूँ, आज मैं ये कर दूंगा। मतलब लाइक मैं 15 दिन का चैलेंज है, मेरा वेट लूज करना है। राइट। मेरा 10 दिन का चैलेंज है, मुझे इतना खाना है। हाँ जी। मेरा 5 दिन का चैलेंज है, मुझे ये करना है। हाँ जी। तो मेरे माइंड में सेट है, और मैं आपके माध्यम से या यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ बोल दूं कि भाई मेरा ये चैलेंज है, या चैलेंज समझो या मेरी इच्छा समझो या कुछ समझो, सिर्फ एक ऑस्कर लेके आना है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि एक ऑस्कर के लिए मतलब आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल नहीं, मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं जो कि करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी मुझे इतना ही जानना था, बाकी के अगर कुछ सवाल होंगे मैं आपसे मिलती रहूँगी और आगे पूछती रहूँगी, क्योंकि मेरा यही काम है, मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। राम राम थैंक यू। जी। राम राम जी। थैंक यू। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी।